ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस परम पिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं जो इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृश्य व अदृश्य है वो सब उसी परब्रह्म परमेश्वर का अंश मात्र है। प्रभु श्री राम अपनी शक्ति जगत जननी मां सीता से विवाह बंधन में बंध चुके हैं। जगत जननी मां सीता बार बार प्रभु श्री राम को निहार रही हैं, देख रही हैं और सकुचा रही हैं, किंतु हृदय से उन्हें संकोच नहीं है। वह अपने प्रियतम से मिल रही हैं। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों के सौंदर्य को भी मात दे रहे हैं। श्याम शरीरु सुभाय सुहामन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुक पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही अत्यंत सुंदर है, अप्रतिम है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल अत्यंत सुहावने लग रहे हैं, जिन पर मुनियों की मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं, गुंजायमान रहते हैं। पीत पुनीत मनोहरि धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को भी मात देने वाली है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ उनके देह पर शोभायमान हो रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेने वाली है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण भी सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खाशोती, दुहुआ चरनी लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि
और मोती लगे हुए हैं, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले हैं, कानों में सुंदर कुंडल है, और मुख तो सारे सौंदर्य का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सुशोभित हो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुलयंगस बचित जोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण वारी आरती करही, मंगल गावही, सुर सुमन बरसहि सूत मागध, बंदी सुजय सुषुनावही। उनके सुंदर उनके सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां जड़ी हुई है, सभी अंग चित्त को चुराए ले रहे हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं, और मणि वस्त्र तथा आभूषण न्यौछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस गा रहे हैं। कोह बरहियाने कुंवर कुंवरी, सुवासिनी ने सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव रामही, सीय सन सारद कहे, रनिवास सुहास बिलास रस बस, जन्म को फलु सब लहे। सुहागिन स्त्रियां सुखी होकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई हैं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति कर रही हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना, इसे लहकौर कहा जाता है, सिखाती हैं, और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी का जन्म परम फल प्राप्त हो रहा है। निज पानी मणि मोहु देखी, अति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली मलोकनि, बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाहि कहीं जानहि अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री राम जी की परछाई दृष्टिगत हो रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम अवर्णनीय है, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे की ओर ले जाती हैं। तेहि समय सुनिय शीस, जहाँ तह नगर नभ आनंद महा,
चिरजीवहु जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगीन्द्र सिद्ध मुनि सदेव, बिलोकी प्रभु दुंदु बिहनी। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज, लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में चारों ओर उसी आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और अत्यंत आनंद व्याप्त हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगिराज, सिद्धगण, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो यह कहते हुए अपने अपने लोकों को पधार गए। शहीद बधो टनि कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगे वो जनु जनवास। तब सभी चारों भाई, चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए, महाराज दशरथ के पास आए। ऐसा प्रतीत होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवास उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहुभांति, पठे जनक बुलाई भराती। परत पावड़े बसन यनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए गए। जनक जी ने बारातियों को बुलवा भेजा। महाराज दशरथ जी ने पुत्रों सहित प्रस्थान किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े बिछाए गए हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोगु पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं भरना। आदर के साथ सबके चरण प्रक्षालन किए गए और सबको यथोचित आसन पर बिठाया गया। तब जनक जी ने अवधपति महाराज दशरथ के चरण हुए। उनका शील और स्नेह अवर्णनीय है। बहुरी राम पद पंकज धोए, जय हर हृदय कमल मोह गोए। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री राम जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री राम जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबही नृप दीन्हे, बोली सोपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान समारे। राजा जनक जी ने सभी को यथोचित आसन दिया और परोसने वालों को बुलवा लिया। आदर के साथ पत्तलें डाली गई, बिछाई गई और मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत। छन मोह सबके परुसिगे, चतुर सुहास विनीत। चतुर और विनीत रसोइये पाक कला में, परोसने की कला में अत्यंत प्रवीण और अत्यंत विनयशील रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल, भात तथा सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। प्रभु श्री राम अपनी ससुराल में महाराज दशरथ के आतिथ्य
को स्वीकार कर रहे हैं। अपने चारों भाइयों सहित वह महाराज जनक द्वारा आयोजित प्रीति भोज में सम्मिलित हुए हैं। प्रभु श्री राम की सौंदर्य का वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता है। उनके सौंदर्य के वर्णन के लिए इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई उपमा बनी ही नहीं है। महाराज दशरथ व महाराज जनक दोनों पुण्यात्मा हैं, जिनके घर में परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और जगत जननी मां सीता प्रकट हुई है।